अस्सलाम वालेकुम। अदा जाफ़री का एक शेर है, इससे बात शुरू करूँगा। एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिश दौरां से बड़ी चाल चले हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने भी कुछ यूँ इज़हार किया है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जो लोग इस वक्त मेरिट नहीं बना पाए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हमें शुरू से ही हमारा जो तालीमी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि हम बच्चे को ठीक तरह से जज नहीं कर पाते कि उसके अंदर ख़ास सलाहियत कौन सी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना एक ख़ास सलाहियत रखी है, उसको जज करना ज़रा मुश्किल प्रोसेस है जो हमारे तालीमी स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं होता। तो बच्चा ये समझता है कि मैं अगर मेडिकल में मेरिट नहीं बना पाया या इंजीनियरिंग में मेरिट नहीं बना पाया तो मैं शायद अब किसी काम का नहीं रहा। हत्ता कि नौबत नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, इस तरह भी आप पहुँचती है कि बच्चे ख़ुदकुशी का सोचने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको किसी तरह मोटिवेट कर दूं बच्चों को कि अभी जो है ना, अगर मेरिट नहीं भी बना तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, 3 तरह के लोग होते हैं जो एफएससी के बाद वो अपना मेरिट बनाना चाह रहे होते हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। उनमें एक तो ये है जो टॉप कैटेगरी है ना, अगर आप उनमें शामिल हैं तो फिर आप परेशान ना हों, आप एक कदम पीछे रह गए हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर हो गई है लेकिन अभी भी आपके पास चांस मुयस्सर है। पहली कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जिनके अंदर ये 4 खसूसियात मौजूद हों। नंबर 1, वो मेहनती हैं, उनके नंबर भी अच्छे हैं, वो मुस्तकिल मिजाज हैं और उनका ज़ौक़ भी है कि वो मेरिट बनाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और ज़हीन भी हैं। तो वो परेशान ना हों, वो रिपीट करें और किसी अच्छे इदारे से जहां उनका दिल मुतमईन हो वहां जाके एडमिशन लें और अगले साल एक ट्राई और करें, इंशाअल्लाह उनका मेरिट बन जाएगा। दूसरे वो लोग हैं जिनके मार्क्स भी बहुत बेहतरीन नहीं हैं और एंट्री टेस्ट में भी मार्क्स उनके अच्छे नहीं आए और ज़हीन तो हैं, मेहनती हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं हैं और वो ख़ुद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, हिचकिचाहट का शिकार हैं कि क्या वो दोबारा मेडिकल करें या ना करें। तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि मायूस ना हों, आपके लिए बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मौजूद हैं। CSS है, PMS है, आप लेक्चरर बन सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी आपको देगी। तो परेशान ना हों, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें और BS में एडमिशन ले लें। सबसे पहले जिस प्रोग्राम से आपका ज़्यादा आप देखते हैं कि मिजाज मिलता है, उस प्रोग्राम में आप शिरकत कर लें और फौरी तौर पे अपने साल को ज़ाया करने की बजाय उसमें एडमिशन ले लें। उसके साथ साथ अगर आपका माइंड सेट है कि आप चाहते हैं कि आप CSS कर सकते हैं, PMS कर सकते हैं, तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है, वो भी इंसान ही होते हैं, मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी डिग्री भी मुकम्मल कर रहे होंगे, जो ही ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी अभी से आप जनरल नॉलेज की तरफ मुख्तलिफ़ रसायल और जरायद, मैं इंशाअल्लाह अगला लेक्चर आपको दूंगा कि CSS जो लोग करना चाह रहे हैं तो उनको अभी से किस तरह तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टच रहें, इंशाअल्लाह मैं आपको इस पर तफसीलन बताऊंगा कि तैयारी का तरीक़ेकार क्या होता है और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक तरतीब से तैयारी करें तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग और होते हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे नहीं होते और ज़्यादा मेहनती तबीयत भी नहीं होती, मिजाज ही नहीं होता उनका और बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नहीं है, लेकिन चूँकि कोई वालिदैन का प्रेशर होता है या इधर उधर से कोई बहुत ज़्यादा कोई दोस्तों ने फ़ोर्स किया होता है भी आप भी मेडिकल में जाएं, तो वो भी अपीयर हो चुके होते हैं और ज़ाहिर है उनका रिज़ल्ट भी कोई अच्छा नहीं होता, तो वो भी इंतहाई परेशानी का शिकार होते हैं, जी हमारा मेरिट नहीं बना। तो पहली बात यह है कि उन्होंने उस स्टेटस पर, उस मेयार पर मेहनत नहीं की है, वो दिल लगाया ही नहीं, वो जज्बा ही नहीं था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनमें 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो उमरा तबका है, यानी जिनके पास इतना सरमाया मौजूद है कि वो कोई बिज़नेस कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में तालीम के साथ साथ उन्हें बिज़नेस में शामिल हो जाना चाहिए। दूसरा गरीब तबका है, उनके पास बिज़नेस के पैसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो उनके पास और वो कामयाबी हासिल कर सकें, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तालीमी स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर कोई ना कोई मुकाम बना सकते हैं।
तो उनके लिए भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले लें बीएस में, और लेक्चरशिप के लिए वो मास्टर डिग्री के बाद या बीएस कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में अगर उनका केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक में उनका मिजाज मिलता है तो वो आगे रिसर्च में जा सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और अच्छे साइंटिस्ट में नाम आ सकता है। उनका अगर तहकीकी दिमाग है तो हो सकता है वो डॉक्टर के बजाय वो इंतहाई आला किस्म के कोई साइंटिस्ट बन जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके और इंजीनियर नहीं बन सके तो आप मायूस होकर बैठ जाएं। तो बहुत सारे मौके मुयस्सर हैं। बैंकिंग का शोबा है आपके पास, अकाउंटिंग का शोबा है, सीए है, एसीसीए है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर कोई लिटरेरी तबीयत रखता है तो वो आर्ट्स की तरफ भी आ जाए, लेकिन बस शर्त ये है कि जिस सब्जेक्ट में हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और टॉप रैंकिंग में रहना है। जिस सब्जेक्ट में भी आपका मिजाज चलता है आप उसमें टॉप रैंकिंग में रहें, आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा दुनिया में इंशाअल्लाह। माशी तौर पर भी आप एक वक्त पर आके मुस्तहकम हो जाएंगे और हो सकता है जिनको आप कामयाब समझ रहे हैं कि जो डॉक्टर बन रहे हैं या जिन्होंने मेरिट बना ली है और आप अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आप कहें देखें अल्लाह की कितनी बेहतरीन मसलिहत थी उस वक्त कि आपने डॉक्टर आपका मेरिट नहीं बना और आप उनसे भी ज़्यादा कामयाब इंसान हैं। और ऐसा होकर रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके तो आप दुनिया में किसी काम के भी नहीं हैं। तो ये एक मेंटालिटी हमारे यहाँ बहुत हाइपर क्रिएट किया गया है। यहाँ पे मेंटालिटी लोगों की ऐसे हो गई है कि वो समझते हैं जो मेरिट नहीं बना सका वो किसी काम का नहीं है। तो जो डॉक्टर बन रहे हैं वो अभी बन रहे हैं, ये भी ख्याल रखना है। अब बन नहीं गए, वो अभी कामयाबी की पहली सीढ़ी पे उन्होंने कदम रखा है। अभी उनको एक मौका मुयस्सर आया है। अभी तो उनको 5 साल पढ़ना है, 5 साल इंतहाई स्ट्रगल के वो साल हैं और 6ठे साल उनको हाउस जॉब करनी है। 6 साल के बाद कहीं जाके फिर वो भी अप्लाई करेंगे और किसी डॉक्टर के किसी हॉस्पिटल में उनको जॉब मिल जाएगी। तो अभी से वो भी डॉक्टर नहीं बन गए, आप परेशान हो। 6 साल में जब तक वो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, 6 साल तक आप भी अपना अच्छा मेयार बना के एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई प्लान कर लिया होगा। तो हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि बस वो जो मेरिट बन गया वो डॉक्टर बन गए, ऐसी बात नहीं है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। वो भी अब एक नई आजमाइश में आ गए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया है, उन्हें मुबारक हो। लेकिन अभी उनके बहुत हालात मुश्किल आने हैं और बहुत मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं। उसके बाद वो कामयाबी तक पहुँचेंगे। अभी वो पहले कदमचे पे हैं, पहली सीढ़ी पे हैं, पहले कदम पे हैं। ये नहीं है कि वो कामयाब हो गए हैं। तो आप लोग इन 6 सालों में उनसे कम्पीट करना चाह रहे हैं तो अपने अपने शोबा को, अपने अपने मिजाज के शोबा को चुनें और आगे बढ़ें। मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइडेंस फराहम करूँगा कि कहाँ कहाँ अगर आपका मिजाज है तो आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।